Demand analysis. Today we are going to see one of the very important chapter of economics, demand analysis, but I am going to explain the important concept, that is what is demand and what is desire in this lecture. आज के इस लेक्चर में ये जो डिमांड एनालिसिस 12th कॉमर्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें ये दो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि डिमांड क्या होता है और डिज़ायर क्या होता है. सो ये अगर एग्ज़ाम में आता है एक्सप्लेन डिमांड या व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड या शॉर्ट नोट ऑन डिमांड, तो उसे किस तरह लिखा जाता है ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड. देखिए, डिमांड नॉर्मली हम कहते हैं दो तरीके से हम डिमांड वर्ड को नॉर्मली यूज़ करते हैं. जैसे आजकल एयरटेल का बहुत डिमांड चल रहा है या आजकल जियो का बहुत डिमांड चल रहा है. इस तरह अगर कोई मार्केट में नया कोई प्रोडक्ट आए तो हम नॉर्मली डिमांड वर्ड उसे इस तरह एक्सप्रेस करके हम उसे यूज़ करते हैं. और दूसरा डिमांड वर्ड हम और एक काम के लिए यूज़ करते हैं अगर हमें किसी कुछ पूछना है कि आपका डिमांड क्या है. इस तरह नॉर्मली हम डिमांड इस वर्ड को एक हिसाब से ऑर्डिनरी लाइफ में या ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं इट इज़ अ डिज़ायर. बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड एंड डिज़ायर, these two concepts are totally different. So when you are going to write this answer in your exam, how you have to start your answer? Let's see. In ordinary language, demand means desire. Ordinary language में demand का एक simple मतलब माना जाता है desire. अब बहुत लोगों को desire का exact meaning क्या है वो भी पता नहीं है, तो वो समझ लेते हैं पहले. So desire means a mere wish. Mere wish means आपका एक साधा सिंपल ख्वाहिश, आपका इच्छा, उसे हम डिज़ायर कहते हैं. बट डिज़ायर ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन डिमांड ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है. और इसलिए इकोनॉमिक वे से अगर मुझे डिमांड एक्सप्लेन करना है तो हम उसे इस तरह कहेंगे. डिमांड मीन्स अ डिज़ायर which is backed by ability to pay and willingness to pay for a commodity. डिमांड का मतलब एक ऐसा डिज़ायर होता है जिसके साथ एबिलिटी भी होना चाहिए पे करने का, और एबिलिटी के साथ साथ विलिंगनेस भी होना चाहिए पे करने का, सो दैट आप वो कमोडिटी परचेस कर सकते हो. Now what is the meaning of ability and what is the meaning of willingness? For example, अगर आप मार्केट में जाते हो और आपको एक पर्टिकुलर 1000 का कोई प्रोडक्ट परचेस करना है और आपके जेब में 2000 रुपीज़ है. अगर आप जाते हो, वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा तो आप 1000 पे करते हो और वो प्रोडक्ट ले लेते हो. तो इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल कहूँगा कि एक ट्रांजैक्शन ऑफ डिमांड हो गया, क्योंकि इधर आपका डिज़ायर भी आ गया. देखो, आपकी इच्छा थी कि आपको प्रोडक्ट परचेस करना था. उसके बाद इधर आपकी एबिलिटी भी आ गई, क्योंकि आपके जेब में तो 2000 थे और आपको 1000 का प्रोडक्ट परचेस करना था. और तीसरा पॉइंट विलिंगनेस भी आ गया, मतलब आप वो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार भी हो गए. इस तरह ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होती है तभी हम एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को डिमांड कह सकते हैं. अब इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसमें डिमांड ये कंसेप्ट फुलफिल नहीं हो रहा है. लेट्स सी. हाँ, बिफोर दैट ये इम्पोर्टेंट वर्ड डेफिनेशन देखने के बाद ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वी कैन से डिमांड इज़ अ कंडीशनल कंसेप्ट. अब मैं इसे कंडीशनल कंसेप्ट क्यों बोल रहा हूँ? ओके, देखो, डिज़ायर का मतलब होता है मियर विश, सिंपल विश. कोई भी आदमी कोई भी डिज़ायर रख सकता है. लेकिन डिमांड अगर किसी को रखना है तो उसको तीन चीज़ें फुलफिल करनी है: डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे
इसका मतलब जब तक ये 3 कंडीशंस आप फुलफिल नहीं करते तब तक आपका डिमांड कंसेप्ट कंप्लीट नहीं होता. इसलिए वी कैन से डिमांड इज अ कंडीशनल कंसेप्ट. इसलिए हम डिमांड को कंडीशनल कंसेप्ट कहेंगे. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. डेफिनेटली ये एग्जाम्पल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है. जैसे अ पुअर मैन्स डिजायर टू गो यूएसए बाय एरोप्लेन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ डिमांड. एक गरीब आदमी है जो यूएसए जाना चाहता है और बाय एरोप्लेन जाना चाहता है. इस एग्जाम्पल को मैं डिमांड नहीं कह सकता. उसके पीछे क्या रीज़न है देखो. नंबर 1, उसका डिज़ायर है. चलो डिज़ायर तो है कि उसे यूएसए जाना है बाय एरोप्लेन, लेकिन उसका एबिलिटी नहीं है. एबिलिटी नहीं है ये मुझे कैसे पता चला. पुअर मैन है, वो गरीब आदमी है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एरोप्लेन का टिकट निकाले और वो यूएसए जा सके. देखो विलिंगनेस तो बाद में आता है. आपके पास अगर एबिलिटी है और उसके बावजूद अगर आप तैयार नहीं हो तो हम कहेंगे दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू पे दैट अमाउंट. इधर इसका एबिलिटी ही नहीं है तो विलिंगनेस होना न होने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है. सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिमांड. क्यों देखो, बिकॉज डिजायर इज देयर. इस एग्जाम्पल में डिजायर है बट एबिलिटी एंड विलिंगनेस आर नॉट देयर. इसमें एबिलिटी भी नहीं दिया है, मतलब सामने वाले का एबिलिटी भी नहीं दिख रहा है और विलिंगनेस भी नहीं दिख रहा है. इसलिए इस एग्जाम्पल को मैं डिमांड टर्म नहीं कर सकता. नाउ लेट्स सी अ सिंपल एग्जाम्पल by which we can say that it is the perfect example of demand. A housewife wants to purchase 1 kg rice of rupees 40. एक हाउसवाइफ है जो 1 kg राइस परचेस करना चाहती है 40 रुपीज़ में. कैन बी कॉल्ड एज अ डिमांड. उसे इस एग्जाम्पल को हम डिमांड कह सकते हैं बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन फुलफिल ऑल 3 कंडीशन. देखो इसमें आपका तीनों भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है. बीइंग हाउस वाइफ, ये उसका डिज़ायर है कि उसे 1 kg राइस परचेस करना है. अब वो हाउस वाइफ है, डेफिनेटली वो पैसा उसको डिज़ायर भी है, उसका एबिलिटी भी होगा और वो पे करने के लिए तैयार भी होगी बिकॉज उसे घर जाके ये राइस बनाना भी है. दैट्स वाई ऑल 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड. एंड वो कौन सा 3 कंडीशन इधर फुलफिल हो रहा है. डिज़ायर इज़ देयर, इस एग्जाम्पल में डिज़ायर भी है, एबिलिटी इज़ देयर, एबिलिटी भी है, एंड विलिंगनेस इज़ ऑल्सो देयर, और विलिंगनेस भी है. इसलिए इस एग्जाम्पल को हम कहेंगे ये डिमांड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. नाउ वी कैन कंक्लूडेड दैट. अब इतने 2 एग्जाम्पल देखने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिमांड एंड डिज़ायर आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट. डिमांड और डिज़ायर 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं. डिज़ायर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन डिमांड के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है. तो जिस तरह मैंने अभी आपको डिमांड और डिज़ायर को किस तरह ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है ये बताया, अब यही हम देखते हैं और एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके, जो क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है. दैट इज़ इकोनॉमिक्स में आपको पता है डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है डिज़ायर एंड डिमांड. अगर डिज़ायर और डिमांड आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए आ जाए तो आप उसे किस तरह एक्सप्लेन करोगे. सबसे पहले कोई भी डिस्टिंग्विश बिटवीन जब आप एक्सप्लेन करने जाते हो, अगर वो दोनों कंसेप्ट का डेफिनेशन है तो आपका पहला काम है पहले वो डेफिनेशन लिखो. जैसे डिज़ायर मीन्स मियर विश. डिज़ायर का मतलब होता है एक सिंपल इच्छा, आपकी ख्वाहिश. एंड डिमांड मीन्स अ डिज़ायर which is backed by ability to pay and willingness to pay for a commodity. और डिमांड का डेफिनेशन हमने देख लिया कि एक ऐसा डिज़ायर जिसके साथ एबिलिटी टू पे, मतलब सामने वाले को पे करने का एबिलिटी भी होना चाहिए, एंड विलिंगनेस टू पे, और वो पैसा पे करने के लिए तैयार भी होना चाहिए. इसके बाद
अगर कोई मुझे पूछे इन दोनों में आपको और क्या डिफरेंस दिख रहा है, तो मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि डिज़ायर एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन डिमांड एक बड़ा कंसेप्ट है। तो इकोनॉमिक्स में इसके लिए दो अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे डिज़ायर इज़ अ नैरो कंसेप्ट एंड डिमांड इज़ अ वाइड कंसेप्ट। ये कोई भी इतने एक्सप्लेनेशन के बाद बता सकता है कि इसमें से कौन सा नैरो कंसेप्ट है और कौन सा वाइड कंसेप्ट है। और एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, मुझे पता नहीं आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि इसमें से एक जो कंसेप्ट है वो अनकंडीशनल है, लेकिन एक कंसेप्ट है जो कंडीशनल है। जैसे कि डिज़ायर इज़ अनकंडीशनल, डिज़ायर के लिए आपको कोई कंडीशन नहीं है। कल कोई भी बंदा, राह चलता बंदा ये बोल सकता है कि मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, ये उसकी डिज़ायर है। आदमी कुछ भी डिज़ायर रख सकता है, लेकिन डिमांड रखने के लिए उसे कंडीशन रखनी पड़ेगी, कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। दैट्स वाई डिज़ायर इज़ अनकंडीशनल एंड डिमांड इज़ कंडीशनल कंसेप्ट। एंड द लास्ट वन, हमेशा अगर एग्जाम्पल दे सकते हो तो एग्जाम्पल से प्रूव करो। तो डिज़ायर के लिए मेरा वही एग्जाम्पल होगा, अ पुअर मैन वॉन्ट्स टू गो यूएसए बाय एरोप्लेन इज़ अ डिज़ायर। और डिमांड का मेरा एग्जाम्पल होगा, अ हाउस वाइफ wants to purchase 1 kg rice of ₹40 is demand। बिकॉज इस एग्जाम्पल में देखो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ डिज़ायर में दो क्वेश्चन हमने देख लिए। सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया डिमांड क्या है और वो किस तरह डिज़ायर से अलग है। फिर हमने एक्सप्लेन किया डिस्टिंग्विश बिटवीन डिज़ायर एंड डिमांड। और इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में पूछा जा सकता है, और वो है डू यू एग्री, गिव रीज़न। अगर आप एग्री हो तो रीज़न दो, और अगर आप डिसएग्री हो तो भी रीज़न दे के ये प्रूव करो। तो क्या आएगा वो क्वेश्चन? अगेन वही क्वेश्चन आएगा, डिमांड एंड डिज़ायर आर वन एंड सेम। तो अगर एग्ज़ाम में आपको कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि डू यू एग्री दैट डिमांड एंड डिज़ायर आर वन एंड सेम, डिमांड एंड डिज़ायर दोनों एक ही कंसेप्ट है और दोनों सेम हैं। अभी तक मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया उससे आपको ये पता चला होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली आप इससे एग्री नहीं करोगी, आप इससे डिसएग्री रहोगी। दैट्स वाई हम सबसे पहले लिखेंगे, आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डिमांड एंड डिज़ायर आर वन एंड सेम। ये जो स्टेटमेंट दिया है इस स्टेटमेंट से मैं एग्री नहीं हूँ। और इकोनॉमिक्स में जब भी डू यू एग्री आपको पूछा जाएगा, आप एग्री हो या डिसएग्री हो, जब आप ये पहला आंसर लिखते हो तो ये आंसर फुल फॉर्म में लिखना। अगर सपोज इस आंसर के लिए मैं एग्री होता तो भी मैं ये सेंटेंस पूरा लिखता, और अगर आप डिसएग्री हो तो भी आपको सेंटेंस पूरा कंप्लीट करना है। और एक बात, एग्ज़ाम में आप ये मत सोचो कि मैंने सिर्फ एग्री डिसएग्री लिख दिया तो मुझे थोड़ा तो मार्क्स मिलेगा। नहीं, जब तक आप आगे एक्सप्लेन नहीं करते आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन का कुछ भी मार्क्स नहीं मिलता। तो अभी रीज़न देना है आपको क्यों आप एग्री नहीं हो इस स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले मैं पहला रीज़न दे रहा हूँ, डिज़ायर मीन्स मेयर विश। हमने देखा डिज़ायर का मतलब एक सिंपल विश होता है, सिंपल ख्वाहिश होती है। बट डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर अ कमोडिटी। दोनों के डेफिनेशन पढ़ते साथ ही हमें पता चल रहा है कि एक कंसेप्ट कितना छोटा है और दूसरा कंसेप्ट कितना बड़ा है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और एक सेकेंड पॉइंट जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि डिज़ायर इज़ अ अनकंडीशनल कंसेप्ट वेयर एज डिमांड इज़ अ कंडीशनल कंसेप्ट। अब इससे भी प्रूव हो रहा है एक कंडीशनल है एक अनकंडीशनल है। ऊपर हमने देखा एक का डेफिनेशन अलग है, दूसरे का डेफिनेशन अलग है। देयरफॉर इट इज़ रॉन्ग टू से दैट, इसलिए ये कहना गलत होगा दैट डिज़ायर एंड डिमांड आर वन एंड सेम,
और अगर आपको मैं और एक सजेशन दूंगा, अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो आप लास्ट में सही स्टेटमेंट लिखने का भी कोशिश करते जाओ। जैसे सही स्टेटमेंट क्या है, डिमांड एंड डिज़ायर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। डिमांड और डिज़ायर ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। तो इस तरह व्हाट इज़ डिमांड व्हाट इज़ डिज़ायर का हमने ये तीसरा क्वेश्चन देख लिया। अब मैं 2 मिनट के लिए जितना मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है उसके बेस पे ये 7 ट्रू और फॉल्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। मैं आपको एक 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि आप आपका खुद का कुछ आंसर क्रिएट कर लो कि आपके हिसाब से इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। 2 मिनट के लिए आप अपना आंसर बना लो जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसके बेस पे। आफ्टर दैट 2 मिनट्स डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन ऑल द स्टेटमेंट और इसमें से क्या ट्रू है और क्यों ट्रू है, क्या फॉल्स है और क्यों फॉल्स है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बच्चों, आई थिंक आपने आपके जो 7 क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली आपने खुद से बनाए होंगे या नोटबुक में लिखे होंगे। नाउ लेट्स सी, अब ये 7 में से आपने जो आंसर निकाले हैं उसमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है शॉपकीपर। शॉपकीपर मतलब एक दुकान वाला वॉन्ट्स टू परचेज 12 नोटबुक्स इज डिमांड। वो खुद दुकान वाला 12 नोटबुक्स परचेज करना चाहता है, तो ये डिमांड है कि नहीं। देखो, वो खुद दुकान वाला है और वो परचेस करना चाहता है तो मतलब डिज़ायर है। ऑब्वियसली खुद दुकान चलाता है मतलब उसका एबिलिटी भी होगा, और वो परचेस करना चाहता है इसलिए क्योंकि बाद में वो उसे बेचेगा, तो मैं कहूँगा इधर विलिंगनेस भी है। सो दिस एग्जाम्पल फुलफिल ऑल 3 कंडीशंस, दैट्स वाई ये आंसर, इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, डिमांड एंड डिज़ायर नॉट डिफरेंट। देखो, बहुत लोग इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉट डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या है, अलग अलग। नॉट डिफरेंट मतलब क्या हो गया, सेम। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है कि डिमांड और डिज़ायर सेम है। लेकिन अभी हमने देखा 3 क्वेश्चन में हमने देखा कि डिमांड और डिज़ायर तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिज़ायर। आज जब मैंने ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने लिया तब सबसे पहला यही लाइन मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड का मतलब डिज़ायर होता है, तो ये सही है, तो हम इसे ट्रू कहेंगे। नाउ फोर्थ वन, डिमांड इज़ अ नैरो कंसेप्ट। देखो, मैंने बताया था कि डिमांड और डिज़ायर में से एक छोटा कंसेप्ट है, एक बड़ा कंसेप्ट है। सो डिमांड डेफिनेटली बड़ा कंसेप्ट है, तो डिमांड तो वाइड कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट तो डिज़ायर था, मतलब ये भी फॉल्स है।
नेक्स्ट वन, डिजायर इज अ कंडीशनल कंसेप्ट। हमने देखा अभी कि डिमांड कंडीशनल कंसेप्ट होता है, डिजायर तो अनकंडीशनल है। डिजायर कोई भी बंदा कुछ भी डिजायर रख सकता है। सो डिजायर इज अनकंडीशनल कंसेप्ट, ये भी फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 6, अ माइजर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइजर। माइजर को हम हिंदी में कहेंगे कंजूस। एक कंजूस आदमी wants to purchase a costly mobile of rupees 40,000 is demand। एक कंजूस आदमी है, वो 40,000 का मोबाइल परचेस करना चाहता है। देखो कंजूस वर्ड में ही सब कुछ छुपा हुआ है। नंबर वन, वो परचेस करना चाहता है मतलब डिज़ायर है, उसका एबिलिटी भी होगा, चलो पैसा भी रहेगा उसके पास, लेकिन बीइंग अ माइजर, कंजूस होने की वजह से डेफिनेटली हम कंजूस किसे कहते हैं? जिसके पास पैसा हो के भी जो पैसा खर्चा करना नहीं चाहता, हम उसे कंजूस कहते हैं। तो इधर विलिंगनेस नहीं है। तो माइजर का हमेशा डिज़ायर होता है, माइजर का बहुत बहुत कुछ डिज़ायर होता है, एबिलिटी भी होता है, पैसा होता है उसके पास, लेकिन वो पैसा खर्चा करना नहीं चाहता, इसके लिए तो हम उसे कंजूस कहते हैं। मतलब इसमें विलिंगनेस नहीं है। सो आउट ऑफ 3 कंडीशन, 1 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो मैं इसे डिमांड नहीं कहूँगा, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। एंड लास्ट स्टेटमेंट, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर अ कमोडिटी। आज के लेक्चर का मेरा मेन एम यही था कि डेफिनेशन आपका परफेक्टली बाहर हो जाए। ये तो सिंपल डेफिनेशन डिमांड का है, तो मैं इसे कहूँगा ट्रू। सो इस तरह आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट डिमांड और डिज़ायर, व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ डिज़ायर, और इससे रिलेटेड कौन से 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन सा ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन किया है।